अस्सलाम वालेकुम। शकील अमान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया है। तो हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी, रिहाई, ये जो खेल है, ये तीसरी मरतबा उन्हें रिहाई मिली और तीसरी मरतबा ही उनको दोबारा गिरफ़्तारी भी हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने एक वाज़ेह हुक्म दिया कि आप परवेज़ इलाही साहब को किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं कर सकते, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने 3 MPO के तहत चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया और उनको खसूसी तौर से इस्लामाबाद ले आए और उन्हें फिर नज़रबंद कर दिया गया। ये अब कानून की जो हुक्मरानी है, ये किसकी मरहून मिन्नत है, देखना ये होगा कि आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कितना भगाना चाहते हैं और भगा भगा के कितना तंग करना चाहते हैं। कानून भी तो कोई किसी शय का नाम है या नहीं है, ये भी एक सवालिया निशान छोड़े जा रहा हूँ मुल्क के फैसले करने वालों पर। आज कबूतर ने बताया कि लंदन में MQM के जो गवर्नर कामरान टेसोरी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म दोनों वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बड़ी तफसीली बातचीत हुई और आखिर में किसी ने भी अखबार नवीसों से बात नहीं की और अपने अपने घरों को चले गए। कबूतर का ये दावा है कि ये बातचीत आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक है, जिसमें दोनों पार्टियों ने मिलकर चलने का फैसला कर लिया है। और ये बड़ी खबर मेरा कबूतर दे रहा है कि आइंदा आम इंतखाबात में सिंध बिलखसूस हैदराबाद और कराची में नून लीग MQM के साथ मिलकर इलेक्शन का कॉन्टेस्ट करेगी और आपस में ये इत्तेहादी होंगे। ये एक बड़ी खबर जो है वो मैं आपको दिए जा रहा हूँ। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं कहूँगा कि अगर मौजूदा जो महंगाई का दौर बहुत तेज़ी से आया, कल जो पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हुआ, उससे महंगाई का एक बहुत बड़ा असर हुआ है और 305-6 रुपये पेट्रोल और 317 रुपये तक डीजल जा चुका है। और आइंदा भी जो आने वाले दिन हैं उनमें भी बहुत सारी खौफनाक, ख़तरनाक और नाकाबिल बर्दाश्त बातें सामने आ रही हैं कि हमारा बनेगा क्या। मुल्क में पूरे तौर पर मुल्क एहतजाज पर है और कल जो 2 सितंबर है, इसमें जमात इस्लामी ने ख़ास तौर पर पिया जाम हड़ताल की अपील कर रखी है। और आज जो मेरे कबूतर ने सर्वे बताया मुख्तलिफ शहरों का, उसमें ताजर तंजीमों, सहाफ़ती तंजीमों, ट्रेडर्स यूनियन, वकला और दीगर दिहाड़ीदार जो लोग हैं वो सब एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। और जो कल की 2 सितंबर की जो हड़ताल है, पिया जाम हड़ताल और एहतजाज जो है, वो मैं पहले से पेशेगोई कर रहा हूँ कि वो कामयाब होगा। और आज जुमेतुल मुबारक वाले दिन भी एहतजाज मुख्तलिफ शहरों में बहुत शदीद तरीन एहतजाज किया गया, जिसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। इसी तरह अब देखा जाए तो मेरे कबूतर ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिन्होंने एक रोज़ कबल ये कहा था कि जो हल्का बंदियाँ हैं वो दिसंबर के पहले हफ्ते में मुकम्मल करेंगे, ताहम आज उन्होंने अपना नया बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि नवंबर के मिड और आखिर तक हम हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर लेंगे। तो फिर उसके बाद जो 90 दिन का पीरियड है वो हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने के बाद का है। तो जितना अरसा तवील रहेगा इंतखाबात नहीं होंगे, अवाम इसी तरह महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे। ये एक पत्थर पर लकीर बात है। क्यों कि जो निगरान हैं उनकी कोई हालत नहीं। आप सुन लें, देख लें कि जहाँ पर वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ साहब ये फरमा रहे हैं कि इतनी बिजली की बहरान का मसला नहीं है, ये महंगाई नहीं है जितना बताया जा रहा है। तो उन्होंने जो ख़ुदकुशियाँ लोगों ने की हैं बिल ना देने पर, अगर उनके घरों में जाकर देखें तो उनको फिर ये बयान नहीं देना पड़ेगा। ज़ाहिर निगरान है, उन्होंने तो दबा के जितनी भी और भी अजियत दे सकेंगे वो देंगे। क्यों कि उन्होंने कल आवाम के सामने नहीं जाना। मेरी अपने इस चैनल से, अपनी इस आवाज़ से अरबाब अख्तियार जो फ़ैसला साज हैं उनसे हाथ बोड़ कर बांध कर मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा जल्द से जल्द इलेक्शन कराएँ, ताकि जो एक ज़िम्मेदार हुकूमत सामने आए। और वो जब हुकूमत, उसको पता होगा कि हम वोट लेकर आए हैं, अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमें आवाम के पास जाना है। ऐसी सूरत में हाल ही में आप फिर महंगाई या आवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। जो निगरान हैं उनके लिए
किसी भी मसले में कोई डिसीजन लेना नामुमकिन है, ना वो इस लेने की पोजीशन में है। तो अब कल की पीए जाम हड़ताल जो है वो सिमत का तयन करेगी कि हुकूमत क्या। तहम मेरे कबूतर का ये दावा है कि हुकूमत कुछ रिलीफ देने के लिए आइंदा चंद कल पिया जाम हड़ताल के दौरान या पहले या कल के किसी वक्त पे मेरे कबूतर का ये दावा है कि निगरान हुकूमत बिजली के बिलों में रिलीफ का एक पैकेज ला रही है। देखते हैं कि वो पैकेज क्या है। इसलिए कल का दिन 2 सितंबर इंतहाई अहम है, मुल्की मामलात में इंतहाई अहमियत का हामिल दिन बन चुका है। जाने से पहले मैं एक और मेरे कबूतर का जो एक सर्वे है, बड़ा दिलचस्प सर्वे है, जब मैं उस पर रुका हुआ था तमाम आज मैं उसको शामिल कर रहा हूँ। वो ये है कि जीटी रोड पर एक्साइज के जो ऑफिसर साहबान हैं उन्होंने एक अजीब तमाशा बना रखा है, लोगों को बेइज्जत करने का, लोगों का मजाक उड़ाने का, लोगों की जो गुर्बत और लोगों की जो हालत ज़ार है उसमें उनको मज़ीद परेशान करने का उन्होंने एक अजीब किस्म का ड्रामा बना रखा है। और ये सर्वे के मुताबिक ये है कि ये ख़ास तौर पर जो करोला टोटा या होंडा या गाड़ियाँ हैं इनको, या सुजुकी जो भी गाड़ी किसी किस्म की भी है, उनको भारी भरकम इन्होंने बड़े बड़े अपने एहलकारों को वहाँ खड़ा किया हुआ है। फिर वहाँ पर रोकते हैं, कहते हैं कि जी आपका जो टोकन टैक्स है वो 1 साल का, 2 साल का, किसी का 3 साल का रुका हुआ है। ठीक है, टोकन टैक्स लेना आपका हक और फ़र्ज़ है, आवाम का देना भी हक और फ़र्ज़ है। लेकिन जो ही बंदा यहाँ से लाहौर जेलम या किसी जगह को भी जा रहा है तो उसके पास जेब में इतने पैसे ज़रूर होते हैं कि वो पेट्रोल डलवा ले, खाना खा ले, या अगर रहना है तो उसके रहने के वाजबात होते हैं। अदर देन इस महंगाई के दौर में लोगों की जेब में फौरी तौर पर इतने पैसे नहीं होते कि वो हज़ारों का, किसी का 20 है, किसी का 30 है, किसी का 18, कम से कम 16,000 तक वो लाजमी कहते हैं कि ये जमा कराएं, और अभी कराएं, नहीं तो फिर आप पैसे मंगाएं, नहीं तो गाड़ी बंद होगी। तो ये ज़लील व ख्वार करने का जो काम है, इस तरफ पंजाब से लेकर पूरे मुल्क के जो एक्साइज के महकमे के इंचार्ज साहबान हैं, उनके वज़रा हैं, और वज़ीर से भी ये कहूँगा इसका फौरी नोटिस लिया जाए। आप चिट बना दें और उसको कहें कि वो पे कर दें, उसको अपने सिस्टम में डाल लें कि हमने इसको चिट दे दी है, उसमें एक अरसे का मार्जिन देकर आप ज़रूर कलेक्शन करें, टैक्स कलेक्शन करें। लेकिन एट स्पॉट टैक्स कलेक्शन से आप लोगों को बेइज्जत करते हैं। और कोई बंदा, आप मिसाल ले लें कि अगर लाहौर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा है, जेल में आपने उसको रोक लिया है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या वो जेलम से या लाहौर से या इस्लामाबाद से कैसे पैसे मंगवाएगा, किससे मंगवाएगा? अगर वो बेचारा नहीं तो फिर फैमिली के साथ आप जलील करते हुए भी आप 1 मिनट नहीं लगाते। बड़ा अहम अवामी मसला है, इसकी जानिब तवज्जो देने की अशद और फौरी ज़रूरत है। चलते चलते हमेशा की तरह यह कहूँगा, जहाँ आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं, गिर्द मौजूद मुस्तकीन का भी ख्याल रखिए। चैनल मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरी बात और ख़बर ठीक और सही लगे तो ज़रूर कीजिएगा। कल इंशाल्लाह नई खबरों या नई बात के साथ हाज़िर होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।